जैसा आप जानते हो साथियों, वर्तमान समय में हमारे भारतवर्ष में कई सारे बैंक कार्यरत हैं। आप भली भांति जानते हो साथियों, जैसे कि SBI हो गए, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गए, पंजाब नेशनल बैंक हो गए, यूनाइटेड बैंक हो गए, HDFC हो गए। मतलब साथियों इसके अलावा और भी कई तरह के ऐसे बैंक हैं जो कि कार्यरत है वर्तमान समय में। और भली भांति आप ये भी जानते हो साथियों, देश के कोने कोने में इनका मुख्य शाखा चलता है। खासतौर से आपने गौर किया होगा साथियों, इनका जो मुख्य शाखा होता है मेन सिटी में होता है, जहां पर कि ट्रैफिक सिस्टम अच्छे खासे रहते हैं, यातायात का सिस्टम अच्छे खासे रहते हैं, प्रशासन के बीच में इनका मुख्य शाखा रहता है। आपने गौर किया होगा साथियों। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर साथियों ये होती है कि रूरल एरिया या फिर लोकल एरिया के लोगों को ये कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और यही रीजन होता है साथियों कि बैंक का विभक्त होकर खंडित करके फ्रेंचाइजी के रूप में, CSC सेंटर के रूप में अपने बैंक को खंडित करके अपने सुविधा को जैसे लोकल एरिया में, रूरल एरिया में प्रोवाइड करवाते हैं। और ये प्रक्रिया को साथियों कियोस्क बैंक कहा जाता है। यानी साथियों जो बैंक के फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय चलाते हैं, ये होता है साथियों कियोस्क बैंक के अंतर्गत ये अपना व्यवसाय चलाते हैं। यानी साथियों बैंक का मुख्य शाखा सिटी में कार्यरत रहता है और उनका फ्रेंचाइजी, उनका CSC सेंटर गांव में, रूरल एरिया में, लोकल एरिया में चलता है और यहाँ से भी वही काम किया जाता है। मुख्य शाखा पर विजिट करके हम जिन भी तरह के काम करते हैं, चाहे पैसे की लेन देन से संबंधित हो गए, नए अकाउंट ओपनिंग से संबंधित हो गए, या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम से संबंधित या फिर लोन से संबंधित जो भी काम किए जाते हैं, उन तरह के लगभग सभी काम में फ्रेंचाइजी पर या फिर CSC सेंटर पर होता है। ऐसे में साथियों यदि आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, सोच रहे हो बैंक से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करें, तो साथियों आपके लिए सुनहरा मौका है। आगामी साल 2025 में खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, बैंक से जुड़कर अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, प्रॉपर्ली ढंग से पूरी तरह से गाइड करके साथियों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बैंक से जुड़कर CSC सेंटर खोलकर अपना व्यवसाय किस तरह से आप स्टार्टअप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है। यानी साथियों पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, महिला पुरुष कोई भी चला सकता है। थोड़ा बहुत क्वालिफिकेशन, थोड़ा बहुत स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बावजूद इस व्यवसाय में ट्राई करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। यकीनन साथियों यदि बैंक से जुड़कर खुद का कारोबार आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, इस वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट गाइड करके आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से किसी भी बैंक से जुड़कर खुद का व्यवसाय CSC सेंटर यानी फ्रेंचाइजी लेकर उसका किस तरह से हम व्यवसाय चला सकते हैं, कैसे घर बैठे हम अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, भली भांति आप जानते हो इस व्यवसाय को घर पर भी चलाया जा सकता है। अपने दुकान पे जहाँ पे रहते हो, खाते हो, पीते हो, वहां पर इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आपने भी गौर किया हो सकते हो, अपने रूरल एरिया में, अपने लोकल एरिया में कुछ किराना व्यवसाय जो कि CSC सेंटर खोलकर बैंक का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। मतलब कि पार्ट टाइम में जो इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं, अपने बिजनेस को भी चलाते हैं, इसके अलावा बैंक से संबंधित सभी तरह के काम करके अच्छे खासे कमाई कर पा रहे हैं। ऐसे में साथियों ये व्यवसाय आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। बता दें साथियों, यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हो तो साथियों मैं क्लियर तौर से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किन तरह की क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, किन तरह की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो कितने स्पेस की, कितने जगह की रिक्वायर्ड होती है, आखिर इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो किस तरह से फ्रेंचाइजी के लिए या फिर CSC सेंटर के लिए हम आवेदन दे सकते हैं, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने में किन तरह की आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, आखिर इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते तो कितने इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ती है, आखिर CSC सेंटर का व्यवसाय में स्टार्टअप करते तो इस व्यवसाय को चलाकर कितना प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि साथियों A to Z जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ऐसे में साथियों मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो अंत तक इस वीडियो पर बने रहिए। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इसी वीडियो में देने वाला हूं। बता दें साथियों, यदि बैंक से जुड़कर खुद का कारोबार स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हो तो ज्यादा पात्रता की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि आप आवेदक हो और आप चाहते हो CSC सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करें तो आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, जो कि रिक्वायरमेंट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा साथियों यदि आप 12वीं पास हो तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए रिक्वायर्ड हो। इसके अलावा साथियों इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो आपके पास कुछ आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, जैसे कि साथियों आपके पास कंप्यूटर हो गए, प्रिंटर हो गए, लैपटॉप हो गए। इसके अलावा जो सो डाटा इंटरनेट की अच्छी खासी कनेक्टिविटी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए, जो कि बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी। यानी कि साथियों आपके पास ये उपकरण मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा साथियों कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि साथियों यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास साथियों फॉर्म होने चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होने चाहिए। बता दें साथियों, एप्लीकेशन यदि फॉर्म सबमिट करते हैं तो वहां पर 2 पासपोर्ट साइज आपको फोटो लगेंगे, करंट का पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा साथियों KYC के दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड हो गए, पैन कार्ड हो गए, शॉप का एग्रीमेंट लगेगा, राशन कार्ड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा, साथ ही 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए। इसके अलावा बैंक के द्वारा मांगे गए अन्य तरह के दस्तावेज की रिक्वायर्ड की जाती है। बता दें साथियों, यहाँ पर एग्रीमेंट पेपर की बात उठती है, यानी कि साथियों यदि इस व्यवसाय को खुद के जमीन पर, खुद के प्रॉपर्टी पे यदि आप स्टार्टअप करते हो तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक का पेपर आपके पास होने चाहिए, यानी कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद का जमीन है, जहां पर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो मालिकाना हक आपके पास जैसे पेपर होने चाहिए। वहीं पे साथियों इस व्यवसाय को ऐसे जगह पे स्टार्टअप करते हो जिससे कि आपने लीज पर लिया है, एग्रीमेंट पर लिया या फिर शॉप को एग्रीमेंट पर लिया है, तो एग्रीमेंट पेपर आपके पास मौजूद होने चाहिए। ध्यान दें साथियों, यदि खुद का CSC सेंटर खोलकर यानी बैंक का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हो और आपके अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं कि भैया इस व्यवसाय को हम स्टार्टअप करते हैं तो कितने इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड
कार्य होती है, तो साथियों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आखिर इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है। बता दें साथियों, जहां पर इन्वेस्टमेंट की लागत जाती है तो खास तौर से साथियों इन्वेस्टमेंट की लागत जाती है कंप्यूटर के पीछे, लैपटॉप के पीछे, प्रिंटर के पीछे, डाटा कनेक्टिविटी के पीछे और इसके अलावा सॉफ्टवेयर के पीछे। बता दें साथियों, ये सभी उपकरण यदि आपके पास पहले से मौजूद है, प्रिंटर मौजूद है, लैपटॉप मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, डाटा कनेक्टिविटी अच्छे खासे मौजूद है, तो साथियों कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा कम हो सकता है। वहीं साथियों यदि ये सब उपकरण आपके पास मौजूद नहीं है तो आपको अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। यानी साथियों टोटल इन्वेस्टमेंट की यदि बात किया जाए तो इस व्यवसाय को स्टार्टअप करने के लिए 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे सीएससी सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने के लिए। जी हाँ साथियों, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। बता दें साथियों, इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो और यदि अप्लाई करने का तरीका यदि आप नहीं जानते हो तो इस व्यवसाय को नहीं चला सकते हो। अप्लाई करने का तरीका साथियों कहीं ना कहीं बहुत आसान है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वास्ट है, जो लोग ये चीज को नहीं जानते हैं। बता दें साथियों, यदि बैंक से जुड़कर खुद का सीएससी सेंटर का व्यवसाय पे स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो और सोच रहे हो कि बैंक हम विजिट करेंगे और बैंक से जो है इसका एग्रीमेंट ले लेंगे, बैंक से जो है सीएससी सेंटर लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करेंगे, तो कहीं ना कहीं साथियों आपको याद दिला दूं, बैंक किसी भी तरह का आपको डायरेक्ट सीएससी सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं देता है। बैंक डायरेक्ट आपको फ्रेंचाइजी नहीं उपलब्ध कराता है। यानी कि साथियों बैंक से जुड़कर खुद का कारोबार आप स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो, बैंक से जुड़कर सीएससी सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग करते हो, बैंक से जुड़कर फ्रेंचाइजी का व्यवसाय स्टार्टअप करने की यदि प्लानिंग करते हो तो बैंक के अलावा साथियों थर्ड पार्टी कंपनी से आपको संपर्क करना पड़ेगा। बैंक के पास इतना समय नहीं कि वो आपके पीछे समय दे कि भैया ये सर्टिफिकेट लीजिए, अपना व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए। इसके लिए साथियों बैंक ने कुछ थर्ड पार्टी कंपनी को हायर किया है, जिस कंपनी से आप संपर्क करके सीएससी सेंटर का सर्टिफिकेट लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बता दें साथियों, सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का जो नाम आता है अपना सीएससी कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। जी हाँ साथियों, अपना सीएससी ये कंपनी का नाम है साथियों। यहाँ पर विजिट करके डायरेक्ट इनके वेबसाइट पर विजिट करके या ईमेल करके आप डायरेक्ट जो है सीएससी सेंटर के लिए आवेदन दे सकते हो। और साथ ही दूसरे नंबर पर आता है साथियों ऑक्सीजन कंपनी का ऑफिशियल साइट से भी आप आवेदन दे सकते हो सीएससी सेंटर के लिए। इसके अलावा साथियों तीसरे नंबर पर पे पॉइंट कंपनी के ऑफिशियल साइट से भी सीएससी सेंटर के लिए आप आवेदन दे सकते हो। इनके ईमेल आईडी पर भी डायरेक्ट मेल कर सकते हो। इसके अलावा साथियों जो चौथे नंबर पर थर्ड पार्टी कंपनी है, इनका नाम है इको। जी हाँ साथियों, इको कंपनी से भी जुड़कर खुद का सीएससी सेंटर के लिए आप आवेदन दे सकते हो। और लास्ट नंबर पर है साथियों संजीवनी कंपनी। जी हाँ साथियों, संजीवनी कंपनी के ऑफिशियल साइट पर इनके ऑफिशियल ईमेल पर भी मेल करके आप आवेदन दे सकते हो। मतलब साथियों इन पांचों थर्ड पार्टी कंपनी में से किसी भी कंपनी के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ऑफिशियल साइट से आप आवेदन देके सीएससी सेंटर के लिए जो किसी बैंक के सीएससी सेंटर के लिए आप आवेदन दे सकते हो। यानी साथियों इन पांचों थर्ड पार्टी कंपनी में से किसी भी कंपनी के ऑफिशियल साइट से भी आप आवेदन दे सकते हो। जी साथियों, जैसे कि अपना सीएससी सेंटर पे हो गया, ऑक्सीजन पे हो गए, पे पॉइंट पर हो गए, इको पे हो गया या फिर संजीवनी पे हो गए। यानी साथियों इन पांचों कंपनी में से किसी भी कंपनी से जुड़कर खुद का व्यवसाय के लिए आप आवेदन दे सकते हो और खुद का सीएससी सेंटर का सर्टिफिकेट प्राप्त करके बैंक का फ्रेंचाइजी लेकर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। बताइए साथियों, जब आप आवेदन देते हो तो आवेदन की प्रक्रिया बहुत जल्द स्वीकृत की जाती है। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ यदि ठीक ठाक रहता है तो आपका फॉर्म बहुत जल्द वेरीफाई हो जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यानी कि जिस बैंक के लिए आपने आवेदन दिया है उस बैंक का सीएससी सेंटर का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा और आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करके अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों, जहां पर कमाई की यानी प्रॉफिट मार्जिन की बात उठती है तो इस व्यवसाय को यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। और कमाई कहना कहीं साथियों 4 चीजों पर निर्भर करती है। यानी कि साथियों बैंक आपको डायरेक्ट सैलरी नहीं देगी कि भैया आपका महीना लगी आपका सैलरी इतना हुआ, आपको कमीशन मार्जिन पर काम करना पड़ेगा। यानी कि जमा की गई राशि पर, निकासी की गई राशि पर या फिर नए खाता का ओपनिंग किया जाता है तो उस पर साथियों आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलते हैं। मतलब साथियों पेमेंट कोई जमा करने के लिए ग्राहक आते हैं या फिर निकासी करने के लिए आते हैं या फिर न्यू अकाउंट का ओपनिंग कराने के लिए आते हैं तो साथियों यहाँ पर अच्छे खासे आपको प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों अन्य तरह के और भी कमीशन मार्जिन के द्वारा आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। ऐसे में साथियों यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो बैंक से जुड़कर खुद का कारोबार स्टार्टअप कीजिए। आगामी 2025 में अच्छे खासे आप कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इस व्यवसाय को कोई भी चला सकता है, महिला पुरुष कोई भी चला सकता है, केवल 12वीं पास होने चाहिए, थोड़ा बहुत भी स्किल्स हो तो इस व्यवसाय में ट्राई कीजिए, आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हो। जी हाँ साथियों, इस व्यवसाय को पार्ट टाइम के रूप में भी चलाया जा सकता है और फुल टाइम के रूप में भी चलाया जा सकता है। यदि खुद का व्यवसाय चलाते तो उस व्यवसाय पॉइंट पर भी इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासी कमाई की जा सकती है। ऐसे में कुछ नहीं कर पा रहे तो बैंक से जुड़कर खुद का व्यवसाय स्टार्टअप कीजिए, अच्छे खासी कमाई आप कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकती हो, यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो इस वीडियो के बारे में, इस बिजनेस आइडिया के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बेरोजगार भाइयों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते हैं। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। यदि अभी तक आप इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से अभी तक व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।